अब हम लोग बात करते हैं, आज हम लोग का जो है रीजनिंग में एक नया शुरुआत हो रहा है, ठीक है। और विशेष रूप से जो है अरिहंत की जो बुक है उस बुक के हिसाब से बताया जाएगा। और इसके लिए जो है ये पहला चैप्टर हम लोग का है सादृश्यता परीक्षण, जिसको बोलते हैं एनोलॉजी टेस्ट। क्या बोलते हैं? एनोलॉजी टेस्ट इंग्लिश में, ठीक है। और इसमें जो है ये पहला वीडियो है, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के जो है रीजनिंग में जो बेसिक वीडियो नंबर 4 है उसको देखना जरूरी है। उसको देखना, उसको याद करना है, उसके बाद ही ये चैप्टर क्या होगा समझ में आएगा, ठीक है। तो बेसिक वीडियो नंबर 4 में 16 प्रकार के क्वेश्चन बताया गया है। जैसे राज्य राजधानी है ना, राज्य राजधानी है। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, बिहार की राजधानी पटना है। इसके बाद देश राजधानी है, जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है, ठीक है। तो इसके बाद जो है जैसे नेपाल बगल में पड़ता है तो नेपाल की राजधानी काठमांडू हो जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सी चीजें इसमें हैं। जैसे मात्रक की बात करते हैं, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता है। यानी कहने का मतलब है कि सादृश्यता परीक्षण रीजनिंग सीखने के लिए जीके के ऊपर कमांड होना चाहिए, ठीक। जीके का मतलब तुमको इतिहास भी आना चाहिए, भूगोल भी आना चाहिए, संविधान भी आना चाहिए, साइंस भी आना चाहिए, ठीक है। साइंस भी इसके अंदर आता है। उसके अलावा मैथ तो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि बिना मैथ के रीजनिंग आएगा नहीं, ठीक है। तो मैथ भी आना चाहिए, सब कुछ इसमें सम्मिलित होता है। इसलिए इस रीजनिंग को हम लोग बोलते हैं सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यह जो वीडियो बनाया जा रहा है, इस वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि जितनी भी परीक्षाएं होती हैं इंडिया में, ये सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। लेकिन विशेष रूप से हम जो है छात्रवृत्ति परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, 8वीं क्लास की छात्रवृत्ति परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। लेकिन यह चाहे भारत की कोई परीक्षा हो, एसएससी हो, रेलवे हो, ठीक है, चाहे एसएससी की परीक्षा हो, चाहे रेलवे की परीक्षा हो, चाहे बैंक की परीक्षा हो, ठीक है, चाहे एमबीए की परीक्षा हो, चाहे बीबीए की परीक्षा हो, चाहे बीसीए की परीक्षा हो, चाहे एमसीए की परीक्षा हो, चाहे सीयूटी की परीक्षा हो, ठीक है, एनडीए हो, सीडीएस हो, एनी कंपटीशन, ठीक है। सभी प्रकार की परीक्षाओं में और सभी प्रकार की एंट्रेंस जो एग्जाम होता है, सब जगह रीजनिंग पूछा जाता है। यानी हर जगह रीजनिंग क्या होगा, कारगर साबित होगा, ठीक है। और ये पूरा टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। और इसके अलावा प्रैक्टिस करना होगा, सिर्फ यहाँ पढ़ने से नहीं होगा, अलग से क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा बुक के माध्यम से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सादृश्यता परीक्षण में हमको पढ़ना क्या है। सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें है शब्द सादृश्यता। सादृश्यता जो है 4 प्रकार का होता है। पहला हो जाएगा शब्द सादृश्यता, दूसरा नंबर की बात करेंगे, दूसरा हो जाएगा अक्षर सादृश्यता, तीसरा नंबर की बात करेंगे, तीसरा हो जाएगा संख्या सादृश्यता। इसके बाद चौथा नंबर की बात करेंगे, इसमें अक्षर संख्या दोनों रहेगा, अक्षर संख्या सादृश्यता। 4 प्रकार की सादृश्यता पढ़ना है। तो 4 प्रकार की सादृश्यता जो है, जो पहला है, आज हम लोग पहला पढ़ेंगे। और पहला में तकरीबन 9 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको क्या मान लेते हैं, इसको टाइप 1 मान लेंगे, इसको टाइप 2 मान लेंगे, इसको टाइप 3 मान लेंगे, इसको टाइप 4 मान लेंगे। चारों टाइप में मिलाकर के लगभग 18 से 20 क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है, जो अरिहंत की जो बुक होती है, बुक जो है लाओ तो पीछे बुक है, अरिहंत की बुक जो है देख सकते हैं यहीं पर है, ठीक है। ये बुक जो है ले लीजिए, नई बुक। अगर नई बुक नहीं तो पुरानी बुक से भी काम चलेगा, लेकिन नई बुक रहेगा तो और बढ़िया रहेगा, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए और इस किताब को ले लेंगे तो इस किताब से प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन फिर भी इसमें अच्छा खासा दिया है, हर चैप्टर में कम से कम 100-150 क्वेश्चन दिया गया है इसमें। इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ज्यादा मोटा भी नहीं है, पतला भी है, 2 महीने के अंदर इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। अब हमारी पढ़ाई की शुरुआत यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। टाइप 1, टाइप 1 की बात करते हैं। तो टाइप 1 में जो है टॉपिक है शब्द सादृश्यता पर आधारित प्रश्न, ठीक है। अब जो है उदाहरण नंबर 1, अंजलि पढ़ो। पर्दे कपड़े से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार ब्लाइंड संबंधित है, ठीक है। इसमें देखो क्वेश्चन उदाहरण नंबर 1 कह रहा है कि पर्दे कपड़े से उसी प्रकार संबंधित है। पर्दे का कपड़ा से वही संबंध है, ठीक है। तो जिस प्रकार से ब्लाइंड्स किससे संबंधित होगा? तो अगर पर्दा किसका बना होता है? कपड़े का बना होता है। यानी जो पर्दा बनता है, इसको यहाँ हल करके लिख दोगे, ठीक है। पर्दा बनता है कपड़े का, ठीक है। तो ब्लाइंड्स किसका बनेगा? यह यूपीपीसीएस 2024 का क्वेश्चन है, यूपी पुलिस 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या ब्लाइंड्स कवर से होगा, डोरियो से होगा, लिफ्टर से होगा, स्लेट से होगा, ठीक है।
तो ये हो जाएगा जो ब्लाइट्स होता है ये स्लेट्स से होता है। ठीक है, प्रश्न बनता है ब्लाइट्स क्या होता है। तो ब्लाइट्स क्या होता है, ब्लाइट्स एक प्रकार का स्लेट होता है जो कि खिड़कियों पर लगाया जाता है ताकि उसके ऊपर इसके ऊपर प्रकाश को क्या किया जा सके, नियंत्रित किया। स्लेट टाइप होता है ऐसा ही। ठीक है, प्रकाश को क्या करेगा, नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, उसी को जो है जो प्रकाश को नियंत्रित करेगा वही ब्लाइट्स होता है। और वो ब्लाइट्स एक तरह से क्या होता है, स्लेट्स होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो है निर्देश पढ़िए। उदाहरण 2 से 5 नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्नों में उसी विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शेर, मांद, खरगोश। उदाहरण नंबर 2 पढ़ो। शेर हो गया। देखिए उदाहरण नंबर 2 है, शेर का संबंध माद से है तो खरगोश का संबंध किससे है। इसमें देखिए उदाहरण नंबर 2 से 5 तक बता रहा है। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ेंगे तब भी हो सकता है, लेकिन इसको समझ लिए। 2 और 5 नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले से है। जो संबंध दूसरा का पहले के साथ है, ठीक है, और तीसरे का किसके साथ होगा, चौथे के साथ होगा, है ना, वही ना विकल्प होगा। चौथा नंबर ऑप्शन पूछ रहा है सब में, तो दूसरा का संबंध पहले से होगा या पहला का संबंध जो दूसरे से है उसी प्रकार से जो है जो तीसरा होगा, तीसरा का संबंध किससे होगा, चौथे से होगा। ठीक है, तो क्या होगा इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि शेर दिखा रहा है, शेर का संबंध माद से दिखा रहा है, तो खरगोश का संबंध कहां से होगा। तो शेर जो है माद में रहता है, या इसको कंदरा भी बोल सकते हैं। ठीक है, या और एक्सप्लेन करेंगे तो गुफा भी बोल सकते हैं। शेर जो है कंदरा में रहता है, माद में रहता है या गुफा में रहता है। ठीक है, तो खरगोश कहाँ रहेगा, तो खरगोश रहता है बिल में। ध्यान देना, खरगोश के लिए बिल बनाया जाता है उसको रहने के लिए। खरगोश कहाँ रहता है, बिल में रहता है। शेर अगर माद में रहेगा तो खरगोश बिल में रहेगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, बी नंबर। तो बी नंबर को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब जो है स्कूटर की बात करते हैं, तो स्कूटर क्या है, एक प्रकार का वाहन है ना। स्कूटर जो है एक प्रकार का वाहन है, वाहन तो लिखा ही गया है, एक प्रकार का वाहन हो गया। अगर स्कूटर एक प्रकार का वाहन है तो पेंसिल से हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो लिखने का मतलब क्या होगा, लेखन सामग्री। तो पेंसिल हमारा क्या हो जाएगा, और इसके स्थान पर क्या भर देंगे, लेखन सामग्री। क्या लिखेंगे, लेखन सामग्री। SSC 2023 का क्वेश्चन है, लेखन सामग्री। ठीक है, तो अब देखेंगे कि जो लेखन सामग्री है वो कहाँ है, ए नंबर ऑप्शन में है। लिखना शीशा कलम तो होगा नहीं, लेखन सामग्री हो जाएगा। ठीक है, अब जो है उदाहरण नंबर 4 देखिए, यहाँ दिखा रहा है कि स्टार्ट का संबंध सीज से है, तो स्टार्ट का संबंध किससे होगा। ये IB का क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन लिस्ट दिया गया है क्योंकि IB का मतलब होता है इंटेलिजेंट ब्यूरो। ठीक है, खुफिया विभाग जो होता है इंडिया में। तो अब जो है स्टाफ का संबंध, यानी स्टाफ को समझिए, स्टाफ का मतलब क्या होता है, रुकना, और सीज का मतलब भी रोक देना, यानी इसको बंद कर देना। ठीक है, तो रोकना या बंद करना, यानी स्टाफ और सीज दोनों का मतलब क्या होता है, रोकना। क्या होता है, रोकना होता है। ये दोनों एक दूसरे क्या है, समानार्थी हैं। क्या है, समानार्थी हैं। स्टार्ट का संबंध इसमें किससे होगा, क्या कमेज से होगा, एडेवर से होगा, या सेटअप से होगा, या एंड से होगा। इसका संबंध किससे हो जाएगा, कमेज से हो जाएगा। ठीक है, अब इसका समझेंगे। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, और कमेज का मतलब भी क्या होता है, शुरू करना। ये इंग्लिश के और अलग वर्ड है। ठीक है, क्योंकि IB का क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट दिया गया है। ठीक है, तो समझ में आया ना। स्टार्ट का मतलब रोकना, और सीज का मतलब भी रोकना। स्टार्ट का मतलब स्टॉप था, स्टॉप मतलब रोकना हो जाएगा, यहाँ स्टार्ट मतलब शुरू करना, और कमेज मतलब भी क्या हो जाएगा, शुरू करना हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है पीडियोट्रिक, पीडियोट्रिक, और यहाँ दिया है चिल्ड्रेन दिया है, और यहाँ दिया है न्यूरोलॉजी, है ना। इसका संबंध किससे होगा, क्या ब्रेन से होगा, हार्ट से होगा, वेनिस से होगा, आइज से होगा। ठीक है, यह RRB NTPC 2020 का क्वेश्चन पूछा गया, रेलवे का क्वेश्चन है। ठीक है, अब जो है हम लोग बात करते हैं कि पेड्रिक का संबंध चिल्ड्रेन से है, यानी कि चिल्ड्रेन का मतलब होता है बच्चा, है ना। तो बच्चों का जो अध्ययन करता है, बच्चों का
अध्ययन करने वाला विज्ञान, अध्ययन करने वाला विज्ञान, बच्चों का जो अध्ययन करने वाला विज्ञान होता है उस विज्ञान को बोलते हैं पेडियोट्रिक। ठीक है, उस विज्ञान को पेडियोट्रिक कहते हैं, बच्चों के अध्ययन करने वाला। अब बात करते हैं न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी जो नस एवं मस्तिष्क संबंधित अध्ययन करता है, संबंधित अध्ययन करने वाले विज्ञान को, अध्ययन करने वाले विज्ञान को, करने वाले विज्ञान। ठीक है, जो विशेष रूप से ध्यान देंगे, जो मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं उस जो विज्ञान होता है उस विज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी। क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी। ठीक है, न्यूरोलॉजी हो जाएंगे। और मस्तिष्क को क्या बोल सकते हैं? ब्रेन बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? ब्रेन बोलेंगे। तो जिस प्रकार से पेडियोट्रिक का संबंध जो है चिल्ड्रेन से है, उसी प्रकार से न्यूरोलॉजी का जो संबंध होगा वो किससे होगा? ब्रेन से होगा, है ना। तो इसका मतलब हम लोग समझ गए कि बच्चों का जो अध्ययन करने वाला विज्ञान होता है उसको पेडियोट्रिक कहते हैं, और इसके बाद जो मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला विज्ञान होता है उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजी। तो मस्तिष्क का मतलब क्या होता है? ब्रेन। तो ब्रेन के अध्ययन करने वाले क्या होते हैं? न्यूरोलॉजी। ठीक है, जैसे न्यूरोलॉजिस्ट जो है बीएचयू में डॉक्टर हैं, वो रिटायरमेंट हो चुके हैं, एशिया के सबसे बड़े डॉक्टर थे। तो जैसे किसी को मस्तिष्क की बीमारी होती थी तो वहाँ इलाज कराने के लिए बड़े दूर दूर से लोग आते थे। ठीक है, और एक एक दिन में 1500 को मरीज को देखते थे वो, और उनका नाम था विवेक शर्मा। ठीक है, तो वह बहुत बड़े न्यूरोलॉजी थे। अगर किसी बच्चे को या किसी को अगर ब्रेन से संबंधित प्रॉब्लम है तो वहाँ दिखा सकता है। वर्तमान उनका फीस जो है 1000 रुपया है। ठीक है, प्राइवेट में देखते हैं, रिटायरमेंट हो चुके हैं। ठीक है, तो ब्रेन के बहुत बड़े डॉक्टर हैं विवेक शर्मा। अब जो है इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ब्रेन हो जाएगा। समझ में आया? आगे देखिए, आगे पढ़िए। उदाहरण 6, उस विकल्प को चुनिए जो 5वें शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरे शब्द पहले शब्द से संबंधित है और चौथा तीसरे शब्द से संबंधित है। ट्रक वाहन से संबंधित है, बर्गर भोजन से संबंधित है, तो गिलास किससे संबंधित होगा? अब देखो, अब ध्यान से देखो, ये सीयूटी परीक्षा जो 2023 का क्वेश्चन पूछा गया है। सीयूटी परीक्षा का मतलब 10+2, 10वीं 12वीं के बाद जो है, इधर ध्यान दीजिए, 12वीं के बाद जो एग्जाम होता है, ठीक है, इंट्रेंस के लिए बीएससी इंट्रेंस हो या जो भी एमएससी इंट्रेंस, जितने इंट्रेंस परीक्षा होता है विश्वविद्यालय का, उसमें पूछे जा रहे जो प्रश्न होते हैं वहां से क्वेश्चन उठाया गया ये। ठीक है, यहाँ बता रहा है कि जो ट्रक है, ट्रक का संबंध वाहन से है, तो ट्रक एक प्रकार से वाहन है। और बर्गर क्या है? अभी बर्गर कब बीच रहा था ना, तो बर्गर एक प्रकार क्या है? भोजन है। क्या है? भोजन। तो ट्रक अगर एक प्रकार का वाहन है तो बर्गर क्या है? एक प्रकार का भोजन है। ठीक है, और तब गिलास को क्या कहते हैं? क्या गिलास को क्रॉकरी कहते हैं, किराना कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, फर्नीचर कहते हैं? तो पहले देखो ऑप्शन 2 ट्राई मेथड यूज करेंगे। सबसे पहले सोचेंगे कि क्या क्या जो है जानते हो, जो नहीं जानते उसको छोड़ दो। ठीक है, गिलास तो जानते ही नहीं हो। अब मान लो किराना, किराना का मतलब जो सामग्री होता है खाने पीने वाला, किराना हो जाएगा। ठीक है, तो किराना में आएगा नहीं गिलास। इलेक्ट्रॉनिक, अब गिलास कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज तो है नहीं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक का मोबाइल वाइल जो सब है इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, बाजा वाजा ये तो है नहीं। फर्नीचर का मतलब होता है लकड़ी उकड़ी, है ना। लकड़ी में जो कुर्सी मेज ये सब जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? फर्नीचर होता है। इसका मतलब कौन हो सकता है? क्रॉकरी हो सकता है ना। ऐसे ट्रिक करेंगे क्वेश्चन को। मान लो नहीं आ रहा है इतना, तो ये सब तो समझ आ रहा है ना। ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्रॉकरी, यानी गिलास को क्या बोलेंगे हम लोग? क्रॉकरी। ठीक है, नई चीज जाने ना, इसको याद कर लेना, गिलास को क्रॉकरी बोलते हैं, क्योंकि ये याद करने वाला चीज है इस चैप्टर को। चलिए उदाहरण नंबर 7 पढ़िए। उदाहरण नंबर 7, उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें शब्द उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित शब्द युग्म संबंधित है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता से संबंधित है। ठीक है, अब हो गया। कहने का मतलब उदाहरण नंबर 7 पूछ रहा है कि उस शब्द युग्म का चयन करें, ठीक है,
उस शब्द युग्म का चयन करें जिसमें शब्द उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित शब्द युग्म से संबंधित है। ठीक है, तो किस प्रकार से संबंध है उस संबंध को दिखाना है हम लोग को जो है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हाइग्रोमीटर क्या करता है, तो आर्द्रता मापता है। किसकी आर्द्रता? वायु की आर्द्रता। ठीक है, तो वायु की जो आर्द्रता मापने वाला जो यंत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइग्रोमीटर। ठीक है, अब देखिए यह है एनोमीटर। तो एनोमीटर क्या होता है? यह वायु की गति मापता है। एनोमीटर क्या मापता है? वायु की गति। पहला ऑप्शन उठाते हैं, पहले देखते हैं वायु की गति। अब भैया ये क्या दिया है? धारा दिया है। सही दिया है? नहीं दिया है। क्या होना चाहिए? गति होना चाहिए, है ना। एनोमीटर क्या होना चाहिए? वायु की गति मापता है। ये खत्म हो गया। स्क्रू गेज क्या करता है? यह जो पतला जो तार होता है, पतले तार की लंबाई मापता है ना, तार की मोटाई। एकदम छोट पतला से पतला, यानी पतले तार की मोटाई, एकदम पतला बारीक मोटाई ज्ञात करता है ना। तो स्क्रू गेज का प्रयोग करते हैं। तो ये जो है तार की मोटाई ज्ञात करता है। ये क्या दिया है ऑप्शन में? ताप दिया है। इसका मतलब ये क्या होगा? गलत होगा। थर्मामीटर से कह रहा है कि रक्तचाप मापते हैं। तो थर्मामीटर जो होता है इसे बुखार मापते हैं या तापमान मापते हैं, विशेष रूप से बुखार। डॉक्टरी थर्मामीटर जो हो जाएगा बुखार मापने का काम करता है। ठीक है, इसका मतलब तापमान मापेंगे। यहाँ क्या दिया है? रक्तचाप दिया है। इसका मतलब कि ऑप्शन क्या दिया है? गलत दिया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो डी नंबर है, अमीटर और विद्युत धारा। अमीटर और विद्युत धारा की बात करेंगे। जो अमीटर होगा तो अमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? विद्युत धारा मापते हैं। विद्युत धारा मापने वाला जो यंत्र है क्या है? अमीटर है। इसके लिए बेसिक वीडियो 4 में से बताया गया है कंप्लीट। ठीक है, तो विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? अमीटर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही है। ठीक है, अब अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 8 पढ़िए। नीचे 3 शब्द दिए गए हैं जिसमें कुछ समान विशेषता है। इन शब्दों के नीचे उत्तर विकल्प दिए गए हैं जिसमें किसी एक में भी वही विशेषता है जिसकी विकल्प को चुनिए। बोलो। सांप, छिपकली, मगरमच्छ। ठीक, देखिए इसमें कोई उदाहरण नंबर 8 क्या कह रहा है कि 3 शब्द दिए गए हैं जिनमें कुछ सामान्य विशेषता है। 3 जो शब्द हैं, निगाहें बोर्ड पर है, उसमें सामान्य विशेषता है। ठीक है, 3 शब्द में जो है सामान्य विशेषता है और इन शब्दों के नीचे उत्तर विकल्प दिए गए हैं जिनमें किसी एक में भी वही विशेषता है। सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो सांप का संबंध सांप, छिपकली और मगरमच्छ क्या है? इसके विषय में सोचेंगे। सरीसृप, स्तनधारी, सर्वाहारी, हिरण। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे स्तनधारी का मतलब क्या होता है ना। स्तनधारी का मतलब कि जो बच्चे पैदा करते हैं, जो भी जीव जंतु, जानवर, मनुष्य जो भी हो, जो बच्चा पैदा करता है उसको स्तनधारी करते हैं, और जो दूध देता है। जैसे बात करेंगे, मनुष्य बच्चा पैदा करता है कि अंडा पैदा करता है? बच्चा पैदा होता है। ठीक है, इसके बाद कुत्ता क्या पैदा करेगा? बच्चा पैदा करेगा, अंडा पैदा नहीं करेगा। ध्यान देना, वेल बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। वेल मछली नहीं है, मत्स्य वर्ग में नहीं आएगा। वेल क्या होगा? स्तनधारी, क्योंकि वेल भी बच्चा पैदा करता है। जबकि लिखा जाता है वेल मछली, लिखा जाता है ना, लेकिन वेल मछली नहीं। प्रश्न बनता है कि वेल क्या है, बहुत से परीक्षाओं में पूछा गया है। तो वेल क्या है? स्तनधारी। वेल क्या है? स्तनधारी। एक साइंस का क्वेश्चन है, क्योंकि रीजनिंग में सब कुछ आएगा ना। ठीक है, तो वेल स्तनधारी हो गया। चमगादड़ भी क्या है? स्तनधारी है। ठीक, स्तनधारी समझ गए। अब समझेंगे सर्वाहारी। सर्वाहारी मतलब जो सब कुछ खाता है, मांस, मछली, अंडा, साग सब्जी दोनों खाता है। तो मनुष्य हो जाएगा, कुत्ता हो जाएगा, और भी चीजें इसमें होती हैं। ठीक है, मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, और भी बहुत सी चीजें होती हैं जो कि क्या करते हैं। चूहा भी हो गया नहीं। ठीक है, तो सर्वाहारी में मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली भी आ जाएगा। अरे बिल्ली चूहा को खाती है ना। तो सर्वाहारी का मतलब कि जो मांस भी खाता हो और सब्जी भी खाता हो। ठीक है, वो सर्वाहारी में आएगा। ठीक, आगे देखिए। अब हिरण की बात करते हैं तो हिरण वनली शाकाहारी है। ध्यान देना, हिरण मांस नहीं खाता है। हिरण क्या है? शाकाहारी है।
शाकाहारी वही जीव होते हैं जो घास सब्जी खाते हैं, घास और सब्जी खाते हैं। सब्जी हो गया, फल फूल हो गया, फल हो गया, फूल हो गया, ठीक है, उसका पत्ता हो गया, उसका क्या कहते हैं, पेड़ का, ठीक है, वृक्ष खाएंगे, फल फूल पेड़ सब्जी ये सब खाते हैं, ये होते हैं शाकाहारी। जैसे गाय शाकाहारी होता है, ये मांस नहीं खाता है। हाथी शाकाहारी होता है। भेड़ भी क्या होता है, शाकाहारी, ये मांस कभी नहीं खाता है। बकरी भी शाकाहारी, गधा भी शाकाहारी, खच्चर भी शाकाहारी, भैंस भी शाकाहारी। क्योंकि इस जीवों का नाम मालूम होना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग में इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब यहां से हम लोग समझ गए। अब इसमें तो जो है सांप छिपकली मगरमच्छ दिखाई नहीं है। सांप छिपकली मगरमच्छ जो है ये सरीसृप वर्ग में आता है। किसमें आता है, सरीसृप वर्ग में। इसमें आएगा सरीसृप। सरीसृप का मतलब सर्प की कैटेगरी में आते हैं। इसमें क्या क्या आता है, सांप आता है, इसके बाद छिपकली आता है, इसके बाद मगरमच्छ आता है, इसके बाद देखो छिपकली जैसा कुछ और बताओ। छिपकली जैसा गिरगिट का नाम सुने हो, देखे हो गिरगिट? नहीं जी, गिरगिट अलग होता है, छिपकली अलग होता है। गिरगिट जो बड़ा बड़ा होता है छिपकली जैसा ही होता है, वो उसी कैटेगरी का। ठीक है, तो सांप हो गया, छिपकली हो गया, मगरमच्छ हो गया, गिरगिट हो गया। ठीक है, डायनासोर, डायनासोर देखे हो? डायनासोर भी इसी वर्ग में आता है। डायनासोर, ठीक है। एक होता है गोह, है ना। तो जो भी सांप जैसा दिखाई दे वो क्या हो जाएगा, वो सरीसृप वर्ग में हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे अगर बाघ के वर्ग की बात करेंगे, जो शेर बाघ होता है सब एक कैटेगरी का होता है। बाघ के वर्ग में शेर भी आएगा, बाघ भी आएगा, ध्यान देना, बिल्ली भी आएगी। बिल्ली बाघ का छोटा रूप है। ठीक है, सब जो है साइंस जब बायोलॉजी में पढ़ोगे तो वहां पर वर्ग के विषय में बताएंगे। यहाँ बायोलॉजी में नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यहाँ बस इस क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए। ठीक है, सरीसृप वर्ग में सांप, छिपकली, मगरमच्छ, गिरगिट, डायनासोर और गो हो जाएंगे। इसको व्याख्या करके लिख लेना है इसी तरह, जितना लिखा गया इसमें वर्ड सब कुछ लिख देना है। चलिए आगे चलते हैं। उदाहरण नंबर 9 पढ़िए। उस विकल्प का उदाहरण नंबर 9, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शब्द समान संबंध साझा नहीं करते हैं, जो दिए गए शब्दों के समूहों द्वारा साझा किया गया है। रोगी, शल्य चिकित्सक, शल्य चिकित्सा। अब उदाहरण नंबर 9 देखिए। ठीक है, उदाहरण नंबर 9 कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शब्द समान संबंध साझा नहीं करते हैं, जो दिए गए शब्दों के समूह द्वारा साझा किया गया है। ठीक है, इससे बता रहा है कि कहने का मतलब कि 3 को समान है। 4 विकल्प में से 3 को क्या है, समान है, और जो समान नहीं है, जो साझा नहीं है, उसी को बताना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। अब जो है कपड़ा का संबंध दर्जी से है। अब दर्जी क्या करता है, सिलाई करता है ना। किसी घर दर्जी होगा ना, कपड़ा का संबंध किससे है, दर्जी से है। अब दर्जी क्या करेगा, सिलाई करेगा। किसकी सिलाई करेगा, कपड़े की सिलाई करेगा। ऐसे संबंध दिखाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। सब्जी का संबंध किससे है, बावर्ची से है। अब बावर्ची सब्जी लेकर के क्या, बावर्ची भी एक प्रकार का क्या है, रसोइया है। ठीक है, और सब्जी बनेगी रसोइया में जाकर के, यानी भोजन वाले। रसोइया का मतलब क्या होता है, जो भोजन वाला घर होता है, भोजन बनाने वाला घर। ठीक है, आगे देखिए। मिट्टी का संबंध कुम्हार से है। अब कुम्हार मिट्टी को लेकर क्या करेगा, यहाँ से कुम्हार मिट्टी को उठाया, कुम्हार ले आया, लेकर के क्या बनाएगा, बर्तन बनाएगा। बर्तन किसका बना रहा है, मिट्टी का बना रहा है। तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, तो चाक का संबंध शिक्षक और शिक्षार्थी से दिया गया है ना। तो इसमें चाक का संबंध शिक्षक से तो हो सकता है, इसमें पूर्ण रूप से नहीं होगा, मान लो, मतलब लगभग इसको एक अलग ले लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा वो है, इसका ये पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। रुकिए और वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स।